जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य कांकरेज गोपालक गांव बाजपुर दिल्ली से। और दोस्तों आज सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी का टाइम है और ये मकान दिखा रहा हूँ, ये अपने बड़े भाई का है। और जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो देख सकते हैं। और ये सड़क है दोस्तों, और आज सर्दी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और अपने प्लॉट के आगे की ये सड़क जाती है और इस प्रकार से ये रास्ता इधर जाता है गाँव से लेकर उधर माजरा डबास का जावला की तरफ, उधर ये रास्ता है। और इधर है दोस्तों ये अपना प्लॉट। कभी यहाँ जयराम भाई देसाई भी आए थे इसी रास्ते से, जिस भाई ने वीडियो देखी। और इधर है अपनी ये गाय, और पहले यहाँ थी दोस्तों बग्गी और कस्तूरी, अब यहाँ है धोड़ो और सुरभि। अब दिखाता हूँ, सर्दी का समय है, बस मैंने ताला खोल दिया था पहले से ही, लेकिन अभी गाय बैठी होगी कैसी होगी। और सर्दी के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। ये पलट लगा दिया है, थोड़ा सा ये खुला है, इसको और करेंगे क्योंकि एक छोटा ही पलट था, बड़ा नहीं था। तो पहले दिखाता हूँ, चुपचाप सा कदे उठ जाए मेरी आवाज़ सुन के। हाँ देखो, दौड़ो तो बैठी है और दोस्तों सुर भी खड़ी है। अभी दौड़ो भी खड़ी होगी आवाज़ सुन के। अभी अभी आया हूँ मैं इनके पास, सुबह सुबह का टाइम है। वाह, और ये सुर भी है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा लाइट मार के दिखाता हूँ, और ये लाइट जल गई है दोस्तों। और मेन चीज़ है, सर्दी से बचाव होगा। उधर ये जगड़ा है दोस्तों, जो गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है, हवा आती है। लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ प्लास्टिक के कट्टे लगा दिए हैं, जिससे हवा रुक गई है। और इस वजह से ये थोड़ी सी सुख में रहेगी, यहाँ आराम से ये अपना बैठ जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी है। आज वीडियो का बनाने का उद्देश्य है दोस्तों, अभी देखो इसके शरीर में कोई रुआ उठा हुआ नहीं है। जब गाय सर्दी मानेगी तो इसके जो ये रुए हैं ये खड़े हो जाएंगे, और अब बिल्कुल ये नीचे की तरफ है, जैसे कोई आदमी रजाई से निकला हुआ। और इसका जो बैठी थी वो भी देखा होगा आपने, मतलब ये मस्ती में बैठी थी, कोई इसको दिक्कत नहीं है। तो मतलब किसी प्रकार की इसको सर्दी नहीं लग रही। ऐसे ही सुर भी थोड़ी सी पहले उठी होगी, हो सके मेरी आवाज़ से उठी हो, क्योंकि वीडियो अपने बाहर से शुरू करी है। तो ये दोनों आप देख सकते हो। सुर भी का जो भाई देखते हैं पहले से, जो शुरू से देखे हुए हैं, एक तो इसके दोस्तों देखो सींग, सींग इसके कितने अच्छे निकल के आए हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया है। बस दुर्भाग्य है भाई इसके पैर में चोट है, लेकिन अब आराम है कुछ, और हो जाएगा, भगवान देगा हमें हिम्मत। देखो अब पैर इसका मूवमेंट करता है। और ये छोटा सा एक बात है दोस्तों कि सर्दी हो, जब मुख्य चीज आज वीडियो बनाने का सर्दी हो, हाय दौड़ो क्या बात है। तो सर्दी हो तो अपनी गाय को बचाओ, बहुत ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि एक बार अगर आपकी गाय बीमार होगी, बुखार वगैरह हो गया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर पैसे भी लगेंगे, और आपका जो पशुधन है, जो गौधन है, वो भी खराब हो जाएगा। और फिर वापस वह बात दोस्तों बहुत मुश्किल से आओ, कई कई हज़ार रुपये डॉक्टर ले लेते हैं। एक बार विजिट करने के ही 500-1000 रुपये वो लेते हैं। और अच्छे डॉक्टर भी नहीं है समाज में। चले चल प्रेरणा ले, चल चल चल। तो अच्छे डॉक्टर भी नहीं है, वैसे ही आ जाते हैं, फिर वह पैसे अड़े पड़े लेते हैं, और पशु को, आपकी गऊ को या आपकी भैंस को ठीक भी नहीं कर पाते अच्छे से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पहले से ही सेफ्टी करनी चाहिए। अभी जैसे छोटा सा तिरपाल है, और देखो और अपना चारों तरफ से बंद है, तो इस गट्टे को भी बंद करूंगा, आज ही कर दूंगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। परसों बहुत तगड़ी बारिश हुई, पूरे दिन बारिश हुई। जो भाई आसपास की स्टेटों के हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, यहाँ तो पक्का हुआ है, दिल्ली से लेकर मतलब आसपास के राज्यों में लेकर, और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां का मुझे पता नहीं है अगर भाई वहां कैसा हुआ, नागालैंड वगैरह में, आसाम में, जो भाई बंगाल में, कलकत्ता की तरफ हमारी वीडियो देखते हैं या और कहीं कहीं देखते हैं, उनका मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ पक्का मतलब बारिश बहुत तगड़ी लेवल की हुई है। और दोस्तों अब अपनी जो बग्गी है और कस्तूरी है उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पीछे चलते हैं दोस्तों, बात भी करते रहेंगे। अगर भाई सर्दी से ये देखो, ये बाहर गिला था। एक और चीज दिखाना चाहूँ, जो भाई पानी का देखना चाहो है, ये छोटी सी एक अपनी खोर बनाई दोस्तों, इसमें देखो पानी है ये, और ये सारा पानी बारिश का है। तो इससे तो अनुमान लगा लो करीब करीब 25-30 लीटर पानी है, और इतने ही छोटे स्थान में 25-30 लीटर पानी स्टॉक हो गया है। तो फिर आप सोच सकते हो पूरी जमीन में या 1 किले में, 1 एकड़ में कितना पानी गिर गया होगा। तो बहुत ही ज्यादा पानी की मात्रा गिरी है यहाँ, जबरदस्त। मौसम अभी भी देखो, ऊपर दिखाऊंगा मैं, आकाश की तरफ बादल छाए हुए हैं, अभी कोई मौसम खुला नहीं है, और मतलब बारिश और भी हो सकती है। हाई अलर्ट है दिल्ली के आसपास, भाई बारिश तगड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें आज सर्दी के टाइम में अब सबको सावधान हो जाना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए, कुछ पिला दो। और यहाँ वीडियो को ना रोक कर दिखाना चाहो दोस्तों, ये अपना हरा चारा है, और बारिश की वजह से ये गिर गया है, देखो यहाँ कहीं कहीं
ये ऐसे नीचे गिर गया, टेढ़ा हो गया, मतलब ये अपना ही है। और यहाँ ये उपले पाथे हुए हैं, ये जिससे भाई कोई भी खाना बनाने में किसी चीज में काम आ जाते हैं, लेकिन ये सब गीले हो गए। और दोस्तों ये है अपना जो दूसरा गाया का स्थान है, और इधर ही अशोक के पेड़ है। और ये एक छोटा सा स्थान है दोस्तों, इधर यहाँ चलते हैं हम। और अब यहाँ देखते हैं क्या कर रही है हमारी दौड़ो, बग्गी और कस्तूरी। भूल गया, दौड़ो तो आगे थी। ये है, ये दोस्तों चीकू का पेड़ है। और अभी चलते हैं कस्तूरी, ए कस्तूरी बग्गा। अभी सो रहे हैं, उठ के पता नहीं आवाज से शायद उठ गए होंगे। और दोस्तों देखो, पहले ये दिखाना चाहूँ आपको, अगर हमने इनका ये इंतजाम कर दिया, भाई यहाँ हमने पलड़ लगा दिया है और ये बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये हमारा कांकरेज गोवर्धन सेवा अस्पताल है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का फोटो। और ये जयराम भाई, भोला भाई, उसके साथ तेजा भाई और उसकी एक पूरी टीम जो आई थी 2023 में 7 फरवरी को, तो ये उनका एक फोटो है। और इधर अपनी बग्गी गाय का फोटो दोस्तों। और ये अपना गांव जो भाई देखना चाहो, गांव बाजितपुर ठाकरा दिल्ली 39 पे है ये अपना। और ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है। तो 2018 से हमने जो दोस्तों ये छोटा सा एक प्रयास शुरू किया था। और अब देखते हैं हमारी कस्तूरी क्या करी। कस्तूरी अभी चुपचाप से चलते हैं। ओह, ये तो खड़ी होगी है भाई अंधेरा है, लेकिन अंदर जाके लाइट जलाएंगे और जैसी होगी वैसी देखते हैं। अंधेरे में एक बार तो रहेगा, चलते हैं। ओहो, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ। अभी लाइट बढ़ेगी तो पता चले। हाँ, अब लाइट जल गई है। ये है दोस्तों बग्गी, ये है। देखिए ये कुछ खाने के लिए करती है, गर्दन टेढ़ी। और ये है इधर बग्गा। हाँ भाई बग्गा, सभी को देख सकते हो, सर्दी है और सर्दी से बचाव के लिए दोस्तों मैंने ये सारे इंतजाम किए हुए हैं। आप लोगों को ये इंतजाम कैसे लगे, इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, ये इसको करेगा। हाँ ऐसे, तो आप देखो वैसे अभी आए हैं तो ये गोबर वगैरह भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ऐसे नहीं होता गौ पालन है। अभी सुबह सुबह पूरी रात ही ने गोबर वगैरह किया हुआ है चारों तरफ। हाँ बग्गी आए, ऐसे ही देखो ये भी एकदम, इसके शरीर पर कोई ऐसे रुए खड़े नहीं है दोस्तों। ऐसे ही कस्तूरी के देख सकते हो और ऐसे ही बग्गा के भी देख सकते हो। हाँ भाई ये देखो, बग्गा के कान काफी बड़े हैं, इसके पिताजी का भी करेक्टर काफी अच्छा है। तो एक चीज और दिखाना चाहूँ दोस्तों, ये दरवाजा है देखो, इस दरवाजे में मैंने बढ़िया पल्ली लगा दी है बल्ब के नीचे से। और इधर लकड़ियों से हवा की वजह से ये पल्ली हटे नहीं दरवाजे से, इसलिए लकड़ भी लगा दी है। मतलब पूरा इंतजाम है, पूरा व्यवस्था है। मतलब अगर भाई किसी प्रकार से हवा नहीं घुसनी चाहिए, क्योंकि हवा आज दुश्मन है हमारी। अगर हवा का मतलब ठंडी हवा आएगी, शीतलहर जिसको कहते हैं, उसी से हमारी गाय बीमार हो जाएगी। जो रबारियों की गाय है वो अपने शरीर को, बॉडी को मेंटेन कर रही है दोस्तों वहां, क्योंकि शुरू से ही वही रहती है। तो इसलिए उनको ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो उनको भी आती है, क्या बेचारी बताओगी, बोल के तो ऐसा बोल नहीं सकती भाई हमें सर्दी लग रही है। परेशान तो वो भी है, बहुत ज्यादा बारिश है। लेकिन हमारे जो घर पर रहती है वो धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाती है दोस्तों। जैसे हमें आदत है कि भाई हम रजाई में रहते हैं, गर्म कम्बलों में रहते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य आज यही है कि भाई आप लोगों को एक तो मेरी व्यवस्था कैसे लगी, और दूसरा ये है कि आप सबके पास, जिसके पास गौधन है वो अपनी गाय की, वैसे तो आप लोगों ने खुद हर गौपालक समझदार होता है, व्यवस्था कर ली होगी। लेकिन जिसने नहीं की हो दोस्तों, वो अपनी आज से ही मेरी वीडियो देखने के बाद आपसे प्रार्थना है कि भाई कोई लापरवाही मत करो, उसको जैसे भी हो उसको ढको, उसको सर्दी से बचाओ। मतलब और ऐसा जो छोटा बच्चा हो दोस्तों, तो उसकी कमर पर अगर कोई गरीब आदमी है, कोई झोपड़ी में है किसी की गाय, तो इसकी कमर पर कोई बोरी बांध देवे, जो सूत की बोरी होती है उसका कपड़ा, कोई ऐसा गर्म कपड़ा कमर से बांध कर नीचे रस्सी बांध दे, ऐसा कुछ करे। यहाँ हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा कमरा बंद है। और इधर इसीलिए देखो दोस्तों, ये भी अब ये कस्तूरी को देख सकते हो। कुछ भाई बार बार कहते हैं भाई कस्तूरी की वीडियो, कस्तूरी की, तो आज एक कारण भी था। और भाई ये भी, और एक चीज और देखो दोस्तों, अभी बग्गी ने बाथरूम किया, अभी हमारा बग्गा भी बाथरूम कर रहा है, क्योंकि ये अभी हमारी आवाज सुन के उठ खड़े हुए होंगे। और इसके करेक्टर देखो दोस्तों, इसकी आंखें देखो, इसका रूप देखो, काफी अच्छा बुल बन सकता है मुझे लग रहा है। दूध पिला रहा हूँ इसको 2 थोड़े अभी भी, और बाकी इसकी किस्मत है। और देखते हैं इसका करेक्टर और आगे चल के कैसे निकलेंगे। तो इस वीडियो में ज्यादा लंबा चौड़ा ना करके दोस्तों, यही एक प्रयास था भाई सर्दी में गौ माता को। बाकी 1-2 चीजें और कहना चाहूंगा भाई, शाम के समय जरूर 2-2 पेड़ी गुड़ खिलाना चाहिए हमें, करीब 2-2 पेड़ी का मतलब है
250 से 300 ग्राम गुड़ एक गाय को पूरी को खिलाना चाहिए। जैसे और कस्तूरी जैसी हो तो उसको एक पेड़ी खिला देना चाहिए, जिससे रात को बॉडी का मतलब हिट बढ़ी रहे। क्योंकि आजकल टेम्परेचर दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा रात का, मुझे आज चेक नहीं किया मैंने, लेकिन रात का मुश्किल से 2 पॉइंट के आसपास पाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा। तो शाम को गुड़ या थोड़ी सी आवटी खिला देनी चाहिए। और हाँ, इतना मैं जरूर कर रहा हूँ कि जो अपना बग्गा है इसको हर रोज रात को सोते वक्त 1 चम्मच शहद खिलाता हूँ। तो आपके पास छोटा बच्चा और शहद होता है, शहद ले लो, 1 चम्मच शहद खिलाओ, उससे एनर्जी भी रहेगी और वो गर्म भी रहेगा। तो ये छोटा सा ध्यान रखने की चीज़ है, अभी खिलाते पिलाते रहो और उससे बॉडी में भी गर्मी रहेगी और ताकतवर भी रहेगी। और ये देखो कस्तूरी अब आज 1 साल और करीब करीब ये लगाओ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जब 29 तारीख या 30 तारीख आज, हाँ 30 तारीख है दोस्तों, 29 या 30 है, मुझे सही करेक्ट याद नहीं। तो इसमें 1 साल और करीब ये 17-18 दिन, 18-19 दिन की होगी है, 20 दिन की लगा लो, इतने दिन का इसका जन्म है। तो लंबी चौड़ी बात है ना करके अभी समाप्त करता हूँ दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।